हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन विद्यालय अनुभव डायरी जो बीएसटीसी में होती है इंटर्नशिप में, तो वो कैसे भरी जाती है उनके बारे में जानकारी लेके आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट से। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो चलते हैं, कैसे डायरी भरी जाती है उनके बारे में जानकारी। कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट। कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट, इसमें आप जहां इंटर्नशिप कर रहे हो उस विद्यालय के किसी भी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित पक्षों की दृष्टि से सब अवलोकन की रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि किसी कक्षा का लगातार कम से कम 7 दिन अवलोकन करें, तत्पश्चात रिपोर्ट बनाए। जैसे कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण, यानी कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण कैसा था। जैसे कक्षा कक्ष का संचालन 4 दीवारी कमरे में होता है। कक्षा कक्ष का आंतरिक व बाहरी वातावरण उत्तम है, और जो भी है 4-5 लाइनें लिख देनी है, ऐसी कैसी नोट कर देना है अपनी डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण वहाँ का कैसा था, तो ये भी 4-5 लाइनें हैं, जो भी है नोट करना, ऐसे कैसे अपनी डायरी में नोट कर लेना है। या फिर आप जो अवलोकन कर रहे हो ना, वो वहाँ से अवलोकन करके जो लाइनें हैं वो अपन अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में बालकों की सांवेगिक स्थिति। बालकों की सांवेगिक स्थिति, जैसे बालकों का सांवेगिक व्यवहार सामान्य है, बालकों में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए संवेग उत्पन्न होते हैं, बालक अपनी सांवेगिक प्रवृत्ति से प्रश्न भी पूछते हैं। ऐसे करके आपने जो अनुभव किया वो नोट करना है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति। वहाँ जहाँ आप अवलोकन कर रहे हो वहाँ के कक्षा के बालिकाओं की मानसिक स्थिति कैसी है उसके बारे में लिखना है। जैसे कक्षा कक्ष में बालकों का ध्यान अध्यापन करवाए जाने के प्रति था, बच्चे मानसिक रूप से दुरुस्त थे, बालक पढ़ाए गए पाठों को समझ रहे थे, और जिज्ञासा प्रवृत्ति भी रखते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। ऐसे करके आप जो भी नोट कर देना 4-5 लाइनें। नेक्स्ट है कक्ष 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 के बालक की शारीरिक स्थिति के बारे में आपको यहाँ पे नोट करनी है लाइन। जैसे कक्षा कक्ष में बालकों का शरीर दिखने में सुडौल व स्वस्थ था, बालकों की शारीरिक स्थिति उम्र के अनुसार उत्तम थी, ऐसे नोट कर देना है। और नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में अध्यापक की बालकों के साथ अंतक्रिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, कि कक्षा कक्ष में अध्यापक की बालकों के साथ अंतक्रिया। इसमें अध्यापक किस तरह से बातचीत करते हैं और बालकों से किस तरह से प्रश्न करते हैं, उनका व्यवहार उस समय सहयोगात्मक होता है अथवा नहीं, प्रभुत्ववादी बालक को अभिप्रेरित करते हैं या नहीं, कमज़ोर बालकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके बारे में विवरण है। तो इसमें लिखना है कि अध्यापक का व्यवहार सभी विद्यार्थियों के साथ अपनत्व एवं सहानुभूतिपूर्ण था। कमज़ोर बालकों के साथ व्यवहार कमज़ोर बालकों के साथ उन पर ध्यान दिया जा रहा था, उनका व्यवहार उनके प्रति भी अच्छा ही था। अध्यापक का व्यवहार सहयोगात्मक होता है जब बालक प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे करके आपको 3-4 लाइनें नोट करनी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल बनानी है। जैसे विद्यार्थी का नाम लिख देना है, और उपजाति अगर है तो उपजाति यहाँ पे नोट कर देना है, जो भी है वो उनके विद्यालय का नाम यहाँ पे नोट कर देना है, कौन सी कक्षा से है वो, उनकी आयु क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ऐसे नोट कर देना है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रोफाइल। सामाजिक प्रोफाइल इसमें भी नोट करते जाना आपकी। जैसे विद्यार्थी के गाँव, शहर या कस्बे का नाम यहाँ पे आएगा। विद्यार्थी के पिताजी समाज में कोई पद है तो वो यहाँ पे, जैसे समाज का सदस्य है, नागरिक जो भी है। विद्यार्थी के माताजी का समाज में कोई पद अगर है तो, और विद्यार्थी के माता पिता किस समाज के सदस्य है, और विद्यार्थी के माता पिता समाज के कार्य में कितनी भागीदारी करते हैं, यानी पूर्ण रूप से, ऐसे करके जो ये दे रखा है नोट कर देनी लाइन। नेक्स्ट है आर्थिक प्रोफाइल, यानी पिता का व्यवसाय। विद्यार्थी के पिता का व्यवसाय क्या है, जैसे कि कृषि था तो कृषि लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट है वेतन, यानी उनका वार्षिक वेतन कितना है। माता का व्यवसाय, वेतन माता का कितना है वार्षिक।
वेतन आय, और माता पिता के व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय जो भी हो, जैसे खेतीबाड़ी है, लघु उद्योग है, घरेलू उद्योग है इत्यादि से अगर कोई हो तो यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रोफाइल। सांस्कृतिक प्रोफाइल में विद्यार्थी की सांस्कृतिक भागीदारी, यदि हाँ तो कौन कौन से कार्यक्रम में भाग लिया। तो यहाँ पे अगर हाँ नोट आप लिखते हो तो कौन से कार्यक्रम में भाग लिया, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य आदि, वृक्षारोपण भी इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यदि नहीं तो क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजन में मदद करता है। अगर आप नहीं लिखते हो तो इनकी पुष्टि यहाँ पे करनी है। देश की संस्कृति का ज्ञान है, हाँ। विद्यार्थी के व्यवहार आचरण में भारत की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, यदि हाँ तो हाँ पे क्लिक कीजिए। अब है शैक्षिक प्रोफाइल। शैक्षिक प्रोफाइल में जैसे विद्यार्थी की वर्तमान कक्षा में शैक्षिक स्थिति कैसी थी, अच्छी, संतोषप्रद, कमजोर, जो भी हो आपको उन पर ये क्लिक करना है, राइट का निशान लगाना है। कक्षा, श्रेणी, विषय, विशेष, श्रेष्ठता, उपस्थिति, प्रतिशत, जो इनका उल्लेख आपको यहाँ पे देना है। शैक्षिक प्रतियोगिता में भागीदारी करता हो तो उल्लेख, हाँ। वाद विवाद व प्रश्नोत्तरी में भाग लेता है बालक। निरंतर पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करता हो तो उल्लेख करे, यदि हाँ महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करता है। अगर हाँ आप लिख रहे हो तो उनके बारे में बताना भी है। अब ऐसी कैसे जैसे पॉइंट और दे रखे, जैसे कि विद्यालय का कक्षा गृह कार्य समय पर करता है, कक्षा कार्य या गृह कार्य समय पर करता है, हाँ तो ऐसे नोट कर देना, हाँ पे राइट पे अगर वो करते हैं तो टाइम पे काम पूरा। सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थिति, और ये सब जो पॉइंट दे रखे 5 से लगा के 10 तक, तो इसमें आपको जो भी विद्यार्थी से पूछने पर जो रिप्लाई मिलेगा और आप जो उनके अवलोकन में जो नोट करेंगे जानकारी, वो क्लिक करना है। ओके। नेक्स्ट है बालक का समग्र स्वरूप। समग्र स्वरूप यानी इसमें कि उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर बालक के बारे में क्या समग्र दृष्टिकोण बनता है, उनका उल्लेख करना है। तो उनका उल्लेख लिखना आप इन उपरोक्त सभी बिंदुओं के जो अपने पॉइंट आए उसके आधार पर समग्र दृष्टिकोण क्या बनता है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि विद्यार्थी की वर्तमान कक्षा में शैक्षिक स्थिति अच्छी है, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी व वाद विवाद में भागीदारी लेता है तथा गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का अध्ययन करता है, नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहता है, गृह कार्य समय पर करता है। इस प्रकार बालक का समग्र दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे करके लाइन नोट कर देनी है। नेक्स्ट है विद्यालय की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आंकलन और उसी अनुरूप व्यूह रचना का निर्माण। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे जो जैसे कि आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, विद्यालय की किसी कक्षा का लगातार 3 दिन अवलोकन करना है और उस अवलोकन के आधार पर आपको ये एक जो नीचे दे रखा है उसके बारे में जानकारी अपनी नोटबुक में अंकित करनी है। जैसे कि कक्षा प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण के दौरान क्या प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण के दौरान ध्यान दे रहा है, हाँ। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, क्या अध्यापक विद्यार्थियों के चेहरे पढ़ते हुए उनकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं, हाँ। क्या कमज़ोर बालकों को विशेष अवसर दिया जा रहा है, ऐसे करके जो ये 5 से 6 तक पॉइंट दे रखे हैं। अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक कीजिए और नो है तो नो पे। नेक्स्ट है शैक्षिक क्षेत्रों में अधिगम का आंकलन। शैक्षिक क्षेत्रों में अधिगम का आंकलन, इसमें जैसे कि विद्यार्थी कक्षा में जब सीख रहा है तब क्या वह अध्यापक की बातों को हुबहू मान लेता है, हाँ हुबहू मान लेता है। यहाँ कुछ प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है और अपने आपको संतोषजनक महसूस करता है। ये जो भी आप अवलोकन करने के बाद में जो आपको जानकारी प्राप्त होती है आकलन के बाद में, तो वो नोट करना। जैसे विद्यार्थी सीखने के दौरान आप नोट करना, जैसे हाँ ऐसे कैसे जैसे दे रखे पॉइंट 3, 4, 5 तक जो भी है तो वो आप उनका आंसर देते जाना है। जैसे विद्यार्थी उनको पूछते जाना है और इसका जो एक्टिविटी यानी जो रिएक्शन मिलता है वो नोट करना। जैसे विद्यार्थी कक्षा में साथियों के साथ अंतक्रिया करता हुआ सीखता है, हाँ अंतक्रिया करके सीखता है। तो ऐसे करके ये 5 पॉइंट तक आपको नोट कर देना है एज इट इज। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में सीखने का आकलन। शैक्षिक गतिविधियों में जैसे कि विद्यार्थी विद्यालय की किन किन शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेता है, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि। तो ऐसे जैसे इन गतिविधियों को कराने का समय
काल कौन सा है, जैसे अतिरिक्त समय। विद्यार्थी का इन गतिविधियों में भाग लेते समय सीखने का तरीका कैसा है, जैसे जिज्ञासाजनक, उत्तम। तो ऐसे के ऐसे जो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि विद्यार्थी इन गतिविधियों को सहज लेते हैं या बहुत तो सहज लेते हैं। विद्यार्थी ध्यान लगाकर इन गतिविधियों को सीखते हैं, हाँ। तो ऐसे कैसे जैसे पॉइंट दे रखे हैं वो लिखना है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु अध्यापक विद्यालय में इन गतिविधियों का आयोजन करते हैं, हाँ। तो हाँ तो हाँ, अगर हाँ नहीं है, अगर नहीं करते तो ना पे क्लिक कर सकते हो आप। अध्यापक से पूछे कि जब उन्हें बालक की विभिन्न आवश्यकता का पता लगाना होता है, वे क्या व्यूह रचना योजना बनाते हैं। जो लागू हो तो यस वाले पे क्लिक कीजिए, और नहीं हो, अगर लागू हो तो क्लिक करना है, और नहीं हो तो नहीं। जैसे कि प्रोजेक्ट कार्य, समूह चर्चा, क्विज प्रतियोगिता, यानी प्रश्नोत्तरी, पाठ प्रदर्शनी, सामग्री एकत्रीकरण, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, गृह कार्य मूल्यांकन योजना एवं नियमित प्रतिपुष्टि। प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार उससे उसी के अनुरूप प्रवृत्त करना। ये अगर लागू होती है तो हाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।